नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम एक बार फिर से बात करेंगे भीम मीम भाई भाई के सियासी वाले नारे और इसकी खुली पोल की। लोकतांत्रिक भारत में शरिया अदालत के बाद हुई हिंदू युवक की हत्या की। हमारे देश में भीम मीम भाई भाई का नारा, तथाकथित नारा तो खूब दिया जाता है, लेकिन जब जय भीम वाले को प्रताड़ित करता है, उसकी जान लेता है तो चुप्पी साध ली जाती है। दरअसल ताजा मामला सामने आया है तेलंगाना के भाग्यनगर से, जहां हिंदू दलित समुदाय के डी पवन कुमार नाम के एक युवक को चाकुओं से गोदकर इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था। यानी मुस्लिम लड़की से प्यार की सजा सरतन से जुदा। पवन मुस्लिम लड़की से प्यार करता था जो लड़की के परिजनों को स्वीकार्य नहीं था। लड़की के परिजनों ने स्थानीय यूट्यूबर मोहम्मद से इस बारे में बात की। मोहम्मद ने इस बारे में एक बैठक की और घटना वाले दिन यानी कि 8 मार्च को, होली वाले दिन शाम 7 बजे शरिया अदालत में गया और जानकारी मिली कि इसके बाद पवन से 3 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी गई। इसके साथ ही मुस्लिम लड़की से कभी बात ना करने को भी कहा गया। जब पवन के परिजनों ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो रात के 11:30 बजे लड़की के चाचा मोहम्मद गौस और उसके दोस्त सद्दाम ने पवन की इस्लामिक आतंकी संगठन ISIS के अंदाज में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। ऐसे में सवाल यह है कि भीम मीम भाई भाई का नारा सिर्फ दिखावा और हिंदू दलितों के साथ छलावा है। बात बात पर देश के संविधान और कानून की दुहाई देने वाले मीमों का क्या यह दोगलापन नहीं है? क्या ये लोग देश को शरिया के मुताबिक चलाना चाहते हैं? क्या ये लोग देश को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या इस देश में मुस्लिम लड़की से प्यार की सजा सरतन से जुदा है? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे। जल्द लौट रहे हैं। एक बार फिर से जिहादियों ने एक हिंदू युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। आपको बता दें कि हैदराबाद के ST वर्ग के डी पवन को रमजान से पहले उसके मुस्लिम दोस्त के परिवार वालों ने चाकुओं से गोदकर मार डाला। मोहम्मद गौस, सद्दाम और मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रमजान आने वाला है, उससे पहले इतनी बर्बरता कोई कैसे कर सकता है? इस हत्याकांड पर जय भीम वाले चुप्पी साध गए हैं। 8 मार्च को रात 11:30 बजे मुस्लिम लड़की के अंकल मोहम्मद गौस, उनके मित्र सद्दाम ने चाकुओं से गोदकर डी पवन की हत्या की। जब मुस्लिम लड़की के परिवार को हिंदू लड़की से दोस्ती के बारे में पता चला तो उन्होंने मामले को सुलझाने के लिए एक यूट्यूबर मोहम्मद से संपर्क किया था। यूट्यूबर मोहम्मद ने इस बारे में एक बैठक बुलाई और आपत्ति के बावजूद पवन के मुस्लिम लड़की से प्यार करने के मुआवजे के रूप में 3 लाख रुपए की मांग की। हत्या के दिन शाम 7 बजे मोहम्मद ने स्थानीय शरिया अदालत की अंतिम बैठक की। पवन के परिवार ने ये रंगदारी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद लड़की के चाचा मोहम्मद गौस और उनके दोस्त मोहम्मद सद्दाम पवन के घर के बाहर पहुंच गए। डी पवन रात 11:30 बजे घर से बाहर निकला तो ISIS के अंदाज में चाकुओं से गोद डाला। पुलिस ने लड़की के चाचा मोहम्मद गौस, उसके दोस्त मोहम्मद सद्दाम को धारा 302, 506 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यूट्यूबर मोहम्मद को भी धमकी देने और जबरन वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो बड़ा सवाल यही है जो बार बार हम दोहरा रहे हैं कि क्या मुस्लिम लड़की से प्यार की सजा सरतन से जुदा है? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़ गए, जो कि VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सैयद तनवीर अहमद जी जुड़ गए और इसके अलावा हमारे साथ BJP के प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी भी जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सैयद तनवीर जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है सर। भीम मीम भाई भाई का नारा दिया जाता है, लेकिन यहां पर मीम की ओर से भीम को मार दिया जाता है। अब ना इस पर भीम बोल रहा है और ना ही मीम बोल रहा है। सवाल मेरा आपसे यह है सर, यह कैसा भाईचारा? देखिए शर्मा
शर्मा जी, सबसे पहले तो ये कि इस तरह के जो क्राइम होते हैं उन क्राइम्स को आप मजहब से नहीं जोड़ सके हैं। आपने इस क्राइम को लिया है, इससे पहले भी कई क्राइम हो चुके हैं। क्राइम को क्राइम की हैसियत से देखना चाहिए। आपने कहा शरिया अदालत ने इसका डिसीजन लिया था, जो इंतहाई गलत बात है। कोई शरिया अदालत ने इस तरह का डिसीजन नहीं लिया। मैंने पूरी जांच कर ली है, मैंने अपने सोर्सेस से मालूम किया है। ये शीर एक क्राइम है, क्राइम को क्राइम की नजर से देखना चाहिए। और हमारे देश में नेशनल क्राइम ब्यूरो कहता है कि क्राइम का रेट बढ़ रहा है। ये रेट क्यों बढ़ रहा है, इस पर हम सबको सोचना है, आपको सोचना है। और सैयद तनवीर जी, क्या एक मुस्लिम युवक की इसी तरीके से हत्या कर दी जाती तो तब भी क्या आप यही बात बोलते जो आप बोल रहे हैं? ही खंडनीय है। इसकी जितनी खंडन आप मुझे ये जवाब नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। मेरा सीधा और सिंपल सवाल है आपसे सर। इसको मैं पूरे बहुत सीधा सवाल मैं आपसे कर रहा हूं सैयद तनवीर जी, सैयद तनवीर अहमद जी, मेरा एक बहुत सीधा सवाल आपसे है, क्या ये हिंदू की जगह अगर मुस्लिम युवक होता तो क्या यही बात आप बोलते जो बात अभी आप बोल रहे हैं? हम कंडम करते हैं, सच बताइए ईमानदारी से। मजहब से जोड़ते हैं तो ये ठीक नहीं है। आपने मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं दिया सर। आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं कि अगर ये हिंदू युवक की जगह मुस्लिम युवक होता तब भी आप यही बात कहते? क्या इसको धार्मिक एंगल नहीं देना चाहिए? ये क्राइम है, क्राइम को क्राइम के तरीके से ही देखा जाना चाहिए। आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है। हाँ बिल्कुल। आपने दूसरा नहीं, अब मेरी आवाज आपको नहीं आएगी सर। अब मेरी आवाज आपको नहीं आएगी। इससे पहले मैंने सवाल खड़े किए, उस पर आपको मेरी आवाज आ रही थी। बोलिए, अब आ रही है। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि ये हिंदू युवक की जगह अगर मुस्लिम युवक होता तो तब भी क्या आप यही बात बोलते जो अभी आप बार बार बोल रहे हैं कि क्राइम को क्राइम के तरीके से देखें, इसको धार्मिक एंगल देने की जरूरत नहीं है, इसको बेवजह तूल देने की जरूरत नहीं है, तो क्या तब भी आप यही बात बोलते? देखिए, क्राइम होता है। हिंदू और मुस्लिम करके अगर आप क्राइम को इस दृष्टि से देखेंगे तो हमारे देश को आप कहां ले जाएंगे? और आपने बात कही मीम और भीम की दोस्ती। हम सिर्फ मीम और भीम की दोस्ती का नारा नहीं देते हैं, मीम और सारे देशवासियों के साथ दोस्ती की बात करते हैं। और इसी जज्बे को हम उभारना चाहिए, इसी जज्बे को आम करना चाहिए। मीम और भीम की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हो रही है कि इस भाईचारे में, आप इस भाईचारे में अगर कोई आपके साथ भाईचारा निभा रहा है तो आप इस भाई का चारा बना दे रहे हैं। आपके समुदाय के जो लोग हैं, अगर आपसे कोई भाईचारा निभाने की कोशिश भी कर रहा है तो आप उस भाई को अपना चारा बना ले रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। हत्या चाहे मुसलमान की हो, हत्या चाहे हिंदू की हो, हत्या चाहे क्रिश्चियन की हो, हत्या हत्या है, क्रिमिनल है, क्राइम है। इसको अगर हम हिंदू मुस्लिम में बांटते जाएंगे तो हम देश के हक में कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हम इसको इस चश्मे से नहीं देखना चाहिए। क्रिमिनल्स को जो सजा मिलनी है वो सजा मिलनी चाहिए। और कोई क्राइम करता है तो क्रिमिनल की सजा हम नहीं दे सकते हैं। अगर किसी ने उसको दी है तो उसको भी लेकिन सैयद तनवीर जी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो बात आप टीवी पर बोलते हैं, जो विचार आपके टीवी पर होते हैं, जैसे ही आप टीवी से बाहर जाते हैं सर, जैसे ही आप ऑन एयर होते, ऑफ एयर होते हैं सर, उसके बाद आपकी जो भाषा है वो बदल जाती है। खैर चलिए, मैं लौटता हूं आपके पास। विनोद बंसल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी विनोद बंसल जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? मेरी भाषा कोई बदलेगी नहीं। विनोद बंसल जी, भाईचारे की बात की जाती है और नारा भी दिया जाता है, आप तो अच्छे से जानते हैं इस बात को। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि वही शरिया अदालत की तरफ से ये फरमान जारी किया जाता है, उसके तहत ये सजा दी जाती है, तो क्या ये देश शरिया कानून के तहत चलेगा? क्या देश को गजवाए हिंद बनाने का जो सपना देखा जा रहा है, क्या उस दिशा में ये बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या? और ये क्या हिंदुस्तान में संभव है? देखिए, ये जो चीजें जो संभव हो पा रही हैं जी, उसके पीछे भी कारण ये है कि वहाँ का पुलिस प्रशासन, शासन इन जिहादियों के साथ खड़ा हुआ है। आप देखिए, जब ये घटना घटी उस दिन सुबह मतलब ये घटना है करीब सुबह अर्धरात्रि की। सुबह मेरे पास वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने फोन किया कि इस तरह से एक हिंदू युवक की नृशंस हत्या कर दी गई है और उसको दबाने की कोशिश कर रही है। तुरंत हमने इस मामले को, मैंने सबसे पहले ट्वीट किया उस मामले को लेकर के, और
और बाकायदा वहाँ के पुलिस कमिश्नर को और डीजीपी को टैग करके कहा कि आखिरकार इस तरह की घटनाओं को दबाने की पुलिस कोशिश क्यों कर रही है। आप देखिए कि वहाँ पर न तो जिहादियों का नाम एक्सपोज किया गया और आप देखिए दो दिन तक पुलिस ने जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया था हमारे प्रेशर के बाद में, तो उनके नाम भी छुपा के रखे। और आप इतना ही नहीं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हमारे जो प्रचार प्रमुख हैं वहाँ पर बालास्वामी, आप देखिए उनको जो है पुलिस कमिश्नर ऑफिस से थ्रेट दिया गया। ये बड़ा गंभीर मामला है। पुलिस कमिश्नर ऑफिस से सीधा सीधा फोन करके कहा गया कि तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, तुम क्यों बोल रहे हो, तुमने अगर इधर उधर की बात है, तुमने अगर इस मामलों को ज्यादा उठाया तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, झूठे केस में फंसा देंगे। इस बात को लेकर के हमने वहाँ के स्थानीय डीजीपी को फिर ज्ञापन दिया दूसरे दिन सुबह। आप देखिए, और डीजीपी को बाकायदा शिकायत करके कहा ऐसे पुलिस कमिश्नर को यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है जी। और आप देखिए इसी वजह से उसके पीछे कारण क्या हुआ, उस लड़की का टाइम से जो है ना वो अपने पोस्टमार्टम नहीं हो पाया और उसको घर जाने के बजाय सीधा वो बॉडी के डेड बॉडी के साथ में उसको गांव भेज दिया गया। ये ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी बड़ी खतरनाक है। आप देखिए, चूंकि तेलंगाना पता है तो वो जो जिहादी और भड़काऊ भाईजान का जो एक टेरिटरी है और वहाँ पर जिहादी किस तरह से काम करते हैं। एक चीज आपने बड़ी गजब की बताई कि भाई देखिए ये शरीयत कोर्ट का ही एक निर्णय था, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम वहाँ की स्थानीय पुलिस कर रही थी और पुलिस कमिश्नर जिस तरह से मामले को ढक करके दबा करके और उसको पेश करने की कोशिश कर रहा था, उसमें उसी कारण ये हुआ कि हमारे विरोध के बाद हमारी जब पूरी टीम वहां पर गई और विरोध प्रदर्शन किया कमिश्नर कार्यालय के बाहर सेम डे, जिस दिन घटना घटी उसी दिन की बात है, सुबह की शाम की जी। और उसके बाद में डेड बॉडी आपने देखा, जो विजुअल्स आपने दिखाए हैं वो जो एक पुलिस कर्मी से जो व्यक्ति जो लड़ रहा है या गुस्सा कर रहा है वो कोई और नहीं, लड़के का पीड़ित बाप है जी, जो कि पुलिस के व्यवहार को लेकर के बहुत पूरी तरह से असंतोष है उसका। और उसको लग रहा है, उसने बाकायदा मीडिया को बाइट दिया और कहा कि मुझे लग नहीं रहा कि इसमें कोई न्याय मिलेगा। ये बड़ा गंभीर मामला है और देखिए तेलंगाना के समाज के लिए, तेलंगाना के हिंदुओं के लिए एक चैलेंज वाला मामला है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है कि हम प्रत्येक ऐसे पीड़ित हिंदू के साथ खड़े हैं जी। और चाहे पुलिस प्रशासन शासन हमारे ऊपर चाहे डंडे चलाए, फर्जी केस लगाए या हमें मारने की कोशिश करे, हिंदू समाज डरने वाला नहीं है। जिस तरह से इस लड़के की नृशंस हत्या की है और आप देखिए कि 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, कभी 3 लाख रुपए दे दे और वो बेचारा गरीब आदमी लेबर क्लास का आदमी बोले मेरे पास 3,000 रुपए नहीं है, तुम 3 लाख रुपए मांग रहे हो जी। फिर भी बेचारे ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कहा कि चलो यार कम से कम हो सकता है मेरी जान बच जाए तो मैं 2-1 दिन का टाइम दे दो, मैं गांव से जाकर के गिरवी रख करके कुछ ले आता हूँ। यहाँ तक बात नेगोशिएट हुई है जी। और उसका बाप कहने लगा कि मैं ठीक है मेरे बच्चे की जान बच जाए, मैं तुम्हें 3 लाख रुपए भी दे दूंगा लेकिन 2-3 दिन का टाइम दे दो। उन जिहादियों को वो मंजूर नहीं हुआ और उन्होंने उसी रात की हत्या कर दी। आप देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो 7 बजे ये अदालत बैठती है और रात को 11:30 बजे मार दिया जाता है, 4.5 घंटे के बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसमें क्या है कि इसमें बड़ी बात इंपॉर्टेंट बात ये है, वो ये है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन शासन किसके लिए काम कर रहा है, एक बात। दूसरी बात है हिंदू समाज की सुरक्षा कौन करेगा। तीसरी बात ये, अगर हिंदू के साथ हिंदू खड़ा होता है जी। तो क्या उसके ऊपर प्रताड़ित करने का काम पुलिस करेगी। पुलिस कमिश्नर ऑफिस से थ्रेटनिंग कॉल आते हैं जी। और पुलिस और शासन प्रशासन और नेता सारे चुप रहते हैं, मूक दर्शक रहते हैं। बड़ा गंभीर मामला है। और आप देखिएगा, अगर मैंने अगर उस दिन सुबह ट्वीट नहीं किया होता इस मामले को तो आज तक मीडिया को पता भी नहीं लग पाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रोहित बंसल जी। वो ट्वीट मैंने पढ़ा है आपका, वो ट्वीट आपने किया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने जब ये ट्वीट किया उसके बाद ही इस पर संज्ञान लिया गया। लेकिन ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा रमाकांत जी, और सवाल मेरा आपसे ये है कि तेलंगाना सरकार जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है वो तो एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि अब तेलंगाना में चुनाव भी है और जिस तरीके से इस परिवार को अब न्याय मिलना चाहिए, परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। और बंसल साहब को आपने सुना है कि किस तरीके से वहां का जो पुलिस प्रशासन है पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते आपका भी फर्ज बनता है कि इस परिवार को किसी भी सूरत में न्याय मिले, क्योंकि चुनाव आपको भी लड़ना है वहां पर और जोर शोर से आप चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं इस बात को। देखिए अमित जी, निश्चित तौर पर जैसे विनोद जी ने अभी बिल्कुल सही कहा है, उनका ट्वीट मैंने भी देखा था
और बिल्कुल इन्होंने जिस प्रखरता के साथ इन्होंने इस चीज को, मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ। लेकिन साथ के साथ चैनल का भी मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करूंगा, जो कि ऐसी हर एक बातें जहां पर हम देख रहे हैं जो कि सामाजिक न्याय, जहां पर इस तरह के होते हैं जो विशेष समुदाय द्वारा जिस तरह से एक नृशंस हत्या होती है, और खास करके हमने देखा है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे देश के अनेक कोने में हमने देखा है, जिस तरह से धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए आगे आने के वाले जितने भी कुछ ऐसे नेता हैं जो भड़काऊ भाषण तो देते हैं, लेकिन आज अगर इस तरह की घटना घटी है तो उसके ऊपर में एक शब्द नहीं बोलेंगे। उस समय में पता नहीं इनको क्या हो जाता है। मैं एक चीज यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, दिल्ली से पहले हम लोगों ने दिल्ली के अंदर में देखा था जो किस तरह से कब्रिस्तान के अंदर में जाने की बिल्कुल उसमें अनुमति होती थी मुस्लिम समुदाय को, लेकिन जब स्मशान जाने की बात होती थी वहां पर इनको परमिशन नहीं होता था। तो आज हम देख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे तेलंगाना हो या कांग्रेस शासित वो प्रदेश जहां पर इस तरह की हत्याएं होती है, वहां पर सरकार बैठती है और पुलिस का जो तंत्र है वो भी बिल्कुल सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके काम करता है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं जो कि ऐसे किसी भी घटना, ऐसे किसी भी नृशंस हत्या अगर किसी तक के समुदाय द्वारा अगर किया जाता है तो निश्चित तौर पर पार्टी बिल्कुल प्रखरता से इस चीज को न्याय दिलाने की कोशिश करेगी। हमने सबने देखा जो उत्तर प्रदेश के अंदर में एक अलग ही माहौल बन गया है, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर में किसी की हिम्मत नहीं है जो कि एक कदम इस तरह के उठा सके हो। आज अगर उठाने की अगर कोशिश भी करता है तो उसको किस तरह से हम लोग न्याय दिलवाते हैं, ये आपने सबने देखा है। तो आज अगर तेलंगाना में इस तरह की हत्या हुई है, तो आज जो भीम की अगर बात हम करते हैं और भाई वाली बात करते हैं, तो ये कहाँ चली जाती है कट्टरता? उस समय में राजनीतिक पार्टियां कहाँ चली जाती है? आज अगर देश में जनगणना की बात हो रही है तो जातिगत जनगणना के लिए कैसे प्रखरता के साथ पार्टियों का एक बिल्कुल जो जुमला है, जो एक शब्द में शब्द है जो कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ठीक है रमाकांत जी, मैं आपके पास लौटूंगा। फिरोज बंसल जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, और सैयद तनवीर जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। आपसे भी जो सवाल जवाब का सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अब बिना समय गवाए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फिरोज बंसल जी जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सैयद तनवीर अहमद जी जुड़े हुए हैं, और बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सैयद तनवीर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और हमने कई बार देखा है कि जब भी हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो आप सबसे पहले कहते हैं कि ये देश संविधान और कानून से चलेगा, यानी कि बात बात पर आप संविधान और कानून की दुहाई तो देते हैं, लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है तो आप शरिया कानून को सबसे आगे कर देते हैं। इस मामले में भी यही देखने को मिला है। शरिया अदालत बैठती है और उस हिसाब से फैसला दिया जाता है। शरिया अदालत हिंदुस्तान के अंदर फरमान जारी कर रही है, और देखिए कैसा फरमान जारी किया गया। अगर परिवार उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है तो उसकी जान ले ली जाती है। तो बड़ा सवाल यही है सर, तो क्या यह माना जाए कि आप संविधान और कानून की बात करते हैं, वो सिर्फ दिखावा है, लेकिन इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है आपका इससे? वो ये कि कोई शरिया अदालत ऐसी नहीं है हैदराबाद में जो इस तरह का फैसला की है। मैंने अपने सोर्सेस से मालूम कर लिया है, और अगर किसी शरिया कोर्ट ने आप जो कह रहे हैं किया भी है तो ये इंतहाई एंटी इस्लामिक है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जिन्होंने भी ऐसा फैसला किया है उनको भी पुलिस बुक करनी चाहिए। ये इस्लाम के ताल्लुक से भ्रम फैलाने वाली बात है, उसको मलाइन करने वाली बात है। आपकी इंफॉर्मेशन आप दुरुस्त कर लीजिए। कोई शरिया अदालत ऐसा फैसला सुना ही नहीं सकती है। और आपके इत्तला के लिए, आपके ज्ञान के लिए, बोलिए। हाँ, कोई शरिया अदालत को इस करने का अधिकार भी हासिल नहीं है। ये बहुत गलत बात है कि इस तरह की बात कही जा रही है। अब रही बात हमारे मित्र जो इस इंसिडेंट को इतना गंभीर रूप से देख रहे हैं। अरे गंभीर रूप से क्यों ना देखे सर? एक हिंदू युवक की जान चली गई, आप कह रहे हैं गंभीर रूप से ना देखें? कैसी बात कर रहे हैं आप? और आए दिन हो रहा है, ये आए दिन हो रहा है सर। और ये जिहादी हिंदुओं की जान ले रहे हैं सर, और क्यों इस पर चर्चा ना करें? ये ना अमित जी, मैं ठीक है, मैं आ रहा हूँ रमाकांत जी, बोलने दीजिए उनको, उसके बाद मैं आता हूँ आपके पास। मैं आता हूँ। बोलिए। हाँ, अच्छा, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल काफी सिग्नल कमजोर है मेरे पास। अच्छा, ठीक है तनवीर जी, अब आ रही है मेरी आवाज आपको? आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, अब सुन रहा हूँ। हाँ, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिएगा, उसके बाद मुझे बंसल साहब के पास जाना है।
बोलिए बोलिए। हाँ, तो अगर आपका चैनल रिस्पॉन्सिबल चैनल है, हाँ। तो हमको हर क्राइम पे बात करनी चाहिए। हम करते चाहे हैं। वो बिहार में होने वाला क्राइम हो, चाहे हाँ। मेवात में होने वाला क्राइम हो, चाहे एक का कत्ल करके मुसलमान नाम देने वाला इंसिडेंट हो। ये तो बहुत गलत बात है ना शर्मा जी। कैसा हमारा काम हो रहा है इस देश में, हम किस लिए काम कर रहे हैं, किस तरह की कंडीशनिंग कर रहे हैं। देखिए, यूथ माहौल के हिसाब से कंडीशन होता है। हमारे ठीक है, बंसल साहब जवाब दीजिए, बंसल साहब जवाब दीजिए दोनों बातों, समाज में कैसी बात, बंसल साहब मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? ओके, ये सारा असर हो रहा है देश। जी विनोद बंसल जी, दोनों बातों पर जवाब दीजिए। एक तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई शरिया कोर्ट नहीं है, उन्होंने वहां पर बातचीत की है और शरिया कोर्ट ने किसी का ऐसा कोई फरमान जारी नहीं किया, ऐसा कोई फैसला नहीं दिया। और दूसरा इनका ये आरोप है कि आप लोग जो है वो बाइस्ड हो जाते हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ इनको, अगर हम बायस हैं तो पुलिस तो आपकी बायस नहीं है ना। उस पुलिस के एफआईआर अगर पढ़ेंगे तो एफआईआर में बाकायदा 3 लाख रुपए का जिक्र है। आखिरकार 3 लाख रुपए क्यों मांगे गए, और 3 लाख रुपए नहीं पटे तो इसके लिए हत्या कर दी गई। इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी शरिया कोर्ट को आप क्योंकि जब नंगे हो जाते हैं तो फिर अपने कपड़े ढकने के लिए ये लोग कोशिश करते हैं। अभी जिस तरह से शरिया कोर्ट ने निर्णय दिया, और वो निर्णय के बाद में हमने देखा कि वो हाई कोर्ट ने उसको पलट दिया। तो ये जो शरिया कोर्ट जो है भारत के अंदर, तो एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात है कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो इस्लामिक जिहादियों की जो अपने सरतन से जुदा गैंग है, उस गैंग पर अगर विराम नहीं लगाया गया तो हिंदू समाज को भी कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। आप देखिए, जिस तरह से उस जिहादी को प्रश्रय, समर्थन और उसको कवर फायर देने का काम वहां की लोकल पुलिस कर रही है, ये मामला बहुत ही गंभीर है और इसके बड़े गंभीर परिणाम होंगे। और इन सब मामले पर आप देखिए कितने दिन हो गए, होली की रात को अगर किसी हिंदू की हत्या, नृशंस हत्या कर दी जाती है, और ये एकमात्र हत्या नहीं है जी। आप देखिए कि आपने पता होगा, आपके चैनल ने चलाया है कि होली के दिन ही जम्मू कश्मीर के अंदर और वहां पर डॉक्टर सुमेधा की नृशंस हत्या उसके जिहादी मित्र ने घर पर बुला के कर दी। नंबर 1। नंबर 2, ये होली के दिन ही ये भाग्यनगर में ये अभागा कांड हो गया। तीसरी बात ये कि जो उसी के दूसरे दिन जो है आप बिहार की चर्चा कर रहे हैं, बिहार के किशनगंज में ही 2 मंदिरों को तोड़ करके, मूर्तियों को तोड़ करके उसको जला दिया गया। उसमें 3-4 दुकानों को भी स्वाह कर दिया गया। इसके अलावा दिल्ली के अंदर भी जिस तरह से कालिंद कुंज इलाके में आपकी रिपोर्टर ने बताया था कि जिस तरह से हिंदुओं के घर में घुस करके उन्होंने हमला किया, और दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से उनको निरपराध लोगों को पिटाई करने की कोशिश करी। ये इतने सारे घटनाक्रम हैं जो कोई आइसोलेटेड केस नहीं ले सकते इसको। और दूसरी बात, इसको सिंपल क्राइम के रूप में भी नहीं ले सकते। सीधी बात है, दिस इज द क्राइम अगेंस्ट हिंदू, और ये समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। आप देखिए, इन सब चीजों को, दुर्भाग्य की बात यह है कि ये 3-4 घटनाएं जो मैंने बताई, वो सुदर्शन के अलावा शायद ही किसी नेशनल चैनल ने किसी ने उठाई होगी। एक बात। दूसरी बात ये, इस पर सेक्युलर ब्रिगेड की जो चुप्पी है, ये बहुत कुछ कहती है। आखिरकार बताओ भाईजान क्यों नहीं बोलते? वो राहुल प्रियंका और ये जो मीम का नारा लेने वाली ये जो माया ममता और ये जो अपना जो टीपू की गैंग है, वो आखिरकार कहां सो जाती है जब हिंदुओं पर हमला जिहादी करते हैं? तो आखिरकार ये काम देखने का और दिखाने का काम सिर्फ सुदर्शन विष्णु परिषद की जिम्मेदारी रहेगी क्या? और ये कब तक हम इसको अपने छाती पर पत्थर रख करके इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज करते रहेंगे? बिल्कुल सही बात है। अपनी हरकतों से बाज आ जाए जी, और नहीं तो इनको सब सिखाना हिंदू समाज भी जानता है और देश का कानून भी जानता है। इस बात को गंभीरता से समझ लेना चाहिए। ठीक है, रमाकांत जी कुछ कह रहे थे। हाँ रमाकांत जी बोलिए आप। जी, हैदराबाद की पुलिस को भी एक बार आग्रह करना चाहूंगा, आप इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं, शासन भी इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करे। मैं कह रहा हूं जो कि आज सैयद साहब ये कह रहे हैं जो कि इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। अरे क्यों ना लिया जाए गंभीरता से भाई? आप एक चीज बताइए, क्या तर्क दे रहे हैं यार? आप अगर इस तरह की बातें होती है और एक समुदाय द्वारा जिस तरह से ऐसी
घटनाएं बार बार हो रही जय। है और इस तरह की कट्टरता को फैलाने के लिए आप लोग जब आप जी। चुप रहेंगे, सामाजिक धारा में रहने के बाद आप अगर चुप रहने की कोशिश करेंगे, निश्चित तौर पर उस ऐसे मनोबल बढ़ता जाएगा ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे संगठन के, तो आपको कहीं ना कहीं विराम तो देना ही पड़ेगा। आज हमने देखा दिल्ली के अंदर में भी, जी। राजौरी गार्डन के अंदर में, रघुवीर नगर के अंदर में कुछ ऐसी घटना कुछ साल पहले भी ऐसी घटी थी, जो ऐसे ही मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़के ने शादी की और उसमें उसके परिवार वालों ने उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं जो कि बार बार हो रही है। तो क्या ये असहिष्णु हो गए हैं क्या? अगर आप ठीक है, आप जब देख रहे हैं जो कि हिंदू लड़कियां आप मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है और मुस्लिम लड़की अगर हिंदू लड़के से शादी करे तो आप बिल्कुल असहिष्णु हो जाते हैं। तो भाई ये क्या तरीका हुआ? जब आप समाज में फिर संदेश क्या देना चाहते हैं? तो इस तरह की घटनाओं के ऊपर में विराम लगाना बहुत आवश्यक है। जी। देश को और समाज को जागरूक होना पड़ेगा। सैयद साहब यहाँ पर डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, मैं कहता हूँ डिफेंड करने की कोशिश और गंभीरता क्यों ना हम दिखाएं। आज हमारे समाज के अंदर में जिस तरह से ये कट्टरता फैलती जा रही है, इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? ये बिल्कुल सैयद साहब, ठीक है, मेरे पास समय की बहुत कमी है। कोशिश कर बंसल रहे साहब हैं। 10 सेकंड में अगर आप अपनी बात खत्म कर पाए, 10 सेकंड जल्दी से। देखिए, मैं अमित जी एक बड़े निष्कर्ष के रूप में बता देना चाहता हूं, और ये मेरा निवेदन भी है और चेतावनी भी है जी कि इस तरह से भाग्यनगर को अभागा बनाने की कोशिश संपूर्ण तेलंगाना और दक्षिण के क्षेत्र में इस तरह से हो रही है कि हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, चाहे लवजात की घटनाओं, धर्मांतरणी घटनाओं, मॉब लिंचिंग की घटनाओं या अन्य प्रकार के प्रपंच। आप देखिए, सरतन से जुदा गैंग को या तो ये जो समुदाय है अपने आप को सन कर दे, रोक ले, अन्यथा तो समाज अगर खड़ा हो गया तो उसके बड़े गंभीर परिणाम होंगे। ठीक है सैयद तनवीर जी जल्दी से 10-12 सेकंड में अगर अपनी बात आप पूरी कर पाए, आखिरी कमेंट आपका जल्दी से। सैयद तनवीर जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या? आ रही है। हमारे पैनलिस्ट ने जो बात कही है बहुत सही है। आप क्राइम ब्रांच से डाटा हासिल कर लीजिए कि कौन किसको मार रहा है, क्या हो रहा है, मॉब लिंचिंग कितनी हो रही है, कहाँ कहाँ घटनाएं हो रही हैं। हम साइंटिफिकली बात करें, तत्वों की बुनियाद पर करें, डेटा लेकर बात करें और पूरी गंभीरता के साथ देश में सुधार लाने की कोशिश करें। जज्बात पे बात ठीक है सर, माफी के करेंगे। साथ आप सभी को रोक रहा हूं, मेरे पास समय की बहुत ज्यादा कमी है, समय बिल्कुल बचा नहीं है। विनोद बंसल साहब आपका, सैयद तनवीर अहमद जी आपका, और इसके साथ ही रमाकांत मिश्रा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल वही है जो हम बार बार कह रहे हैं कि क्या भीम मीम का नारा देने वाले, या यूं कह लीजिए कि भीम मीम भाई भाई का नारा देने वाले इस घटना से कोई सबक लेंगे? फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।